और 10 तारीख को इंडिया लौटते वक्त एयरपोर्ट पर उनको हार्ट अटैक हो गई। 6 मार्च की आप बात कर रहे हैं, आज आज 7 अप्रैल हो जी। ये। और फिर शनिवार को 4 अप्रैल को वो उनकी डेथ हो गई। और हम लोग बॉडी लाने के प्रयास में लगे हुए, लेकिन वहाँ के एम्बेसी से सहयोग हमें नहीं मिल रहा कि ताकि मेरा काम जल्दी से जल्द हो। वो अपने नियम कानून पर ही चल रहे हैं, जो कि दिन ब दिन लेट होते जा रहे हैं। वो गलती उधर से हुआ जो वियतनाम की एम्बेसी छिपा रही है कि वो जब ठप्पा नहीं मारा तो होचिमिन में आए कैसे? अब होचिमिन से हम लोग एग्जिट कैसे करने दें? वो अपनी गलती छिपा रहे हैं, उसको वो लिए वो वीज़ा नहीं दे रहे हैं। हमको कुछ नहीं लगा था। हमको बोले कि हम 1 घंटा के बाद एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो हम लोग लौट रहे हैं। अब बस उतना ही बात हुआ हमसे और कुछ नहीं। वो बहुत अच्छे थे तक होटल में। पति का बॉडी और दोनों बच्चा को वापस इंडिया लौटाया जाए। और भी 2 लोग, पटना के रहने वाले बिंदा कुमार सिंह, जो वियतनाम एक कंपनी के टूर पर जाते हैं, लेकिन परिवार को क्या पता था वियतनाम जाना काल बन जाएगा। पटना का वो परिवार आज हमारे साथ मौजूद है। उनके बेटे हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ है। बिंदा सिंह अपने कंपनी के लोगों के साथ वियतनाम जाते हैं। वियतनाम में एयरपोर्ट पर अचानक क्या होता है जिससे पूरा परिवार टूट गया, घरों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वहां उनकी मौत हो गई, लेकिन अब अंतिम संस्कार के लिए पूरा परिवार तरस रहा है। एक नजर देखने के लिए परिवार सरकार से, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। हमारे साथ उनके बेटे, उनकी पत्नी और पूरा परिवार मौजूद है। सबसे पहले हम उनके बेटे से बात करेंगे। क्या हुआ था आपके पापा के साथ? हमारे पिताजी 6 मार्च को एक कंपनी गोल्ड मेडल करके है उसकी ट्रिप में वियतनाम गए थे। और 10 तारीख को इंडिया लौटते वक्त एयरपोर्ट पर उनको हार्ट अटैक हो गई। वापस लौट रहे थे उसी वक्त एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के टाइम। 6 मार्च की आप बात कर रहे हैं, आज आज 7 अप्रैल हो गई। जी। और फिर शनिवार को 4 अप्रैल को वो उनकी डेथ हो गई। और हम लोग बॉडी लाने के प्रयास में लगे हुए, लेकिन वहाँ के एम्बेसी से सहयोग हमें नहीं मिल रहा कि ताकि मेरा काम जल्दी से जल्द हो। वो अपने नियम कानून पर ही चल रहे हैं, जो कि दिन ब दिन लेट होते जा रहा है। आपके पिता के साथ और कौन कौन गया था? एक्चुअली यहाँ बिहार से करीब 25 लोग गए थे। कंपनी की ट्रिप थी, 25 लोग गए थे। और उसके बाद तो एक्सीडेंट होने के बाद 2 आदमी तो 2 दिन रुके थे। और उसके बाद मेरे परिवार के 2 लोग वहाँ पहुँच गए, जो उनकी देखभाल सारा कर रहे थे। क्या हुआ वियतनाम में उनके साथ? वो हार्ट अटैक हुई थी उनके। एयरपोर्ट पे वो पहुंच गए थे, वापस आने के लिए फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे, और उसी वक्त ये घटना घटी। घटना घट गई। हाँ, फोन करके आपको किसने बताया कि एक्चुअली ग्रुप के लोग थे, जो पटने के कई लोग थे, कंपनी के लोग थे, वो सारे बताए हमें। अभी क्या है अपडेट वहां से आपके पास? वो तो डेथ कर गए ना। उनकी मौत हो गई है, वो तो खैर हम भी जान रहे हैं, लेकिन वहां से क्या अपडेट आ रहा है? लोग क्या बता रहे हैं? उनके बॉडी को क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे? एक्चुअली वहाँ एक बॉडी रिलीज के लिए एजेंसी को हायर किया गया है। और उसमें वो कई कॉज है, जैसे हॉस्पिटल है, पुलिस है, म्यूनिसिपैलिटी है, कॉफिन है, सबका वो क्लियरेंस करेगा, उसके बाद ही भेजेगा। जो कि ये फास्ट प्रक्रिया होनी चाहिए थी, ये होकर नहीं एक लटकाव वाला कहानी है, चल रहा है। अब संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गई। आज भी उम्मीद है कि नहीं है कि वहाँ से छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। मौत कितनी तारीख को? सैटरडे 4 तारीख को। सैटरडे 4 तारीख को। लंबा समय बीत गया, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ है। आपने गुहार किसे किसे लगाई? एक्चुअली क्या है कि पीछे वीक में हमने यहाँ से हमारे माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार, उनके द्वारा विदेश मंत्रालय को किया गया। विदेश मंत्रालय से कॉल भी आया कई बार कि हम लोग कर रहे हैं, वहाँ सारा कुछ मैसेज भी गया है। लेकिन वहाँ का एम्बेसी का ही प्रॉब्लम है। वियतनाम में जो इंडियन एम्बेसी है, वियतनाम में इंडिया एम्बेसी के जो विपड़ा पांडे है, उनकी एक मैसेज भी आई थी पिछले हफ्ता कि समझिए 28 मार्च या 29 मार्च को, कि मैं इस वक्त इन लोग को वीज़ा दे दूंगा। लेकिन आज तक वो भी वीज़ा नहीं दी है, जो कि मैसेज है मेरे पास प्रूफ के तौर पे। सब कुछ हुआ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? एक्चुअली क्या, मेरे जो 2 परिवार के लोग हैं वो परेशान वहाँ हैं, हम लोग यहाँ परेशान हैं। बॉडी आज शनिवार को डेथ होने के बाद हम लोग चाहते हैं करें अपना सारा जो दाह संस्कार है अपना करें। एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि 4 दिन 5 दिन झेलना कितना मुश्किल होता है। वहाँ की सरकार क्या कह रही है? आखिर क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? वो अपनी एक्चुअली उनकी पॉइंट लूप फॉल है। हुआ क्या कि ये लोग जो पहले जो घूमने जाते हैं, फुकोक सिटी है। फुकोक? हाँ,
आइलैंड है जो कि वहाँ जाने पर कोई वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले एक्सीडेंट उनका हार्ट अटैक वहीं आया था, फुकोक, और उसके बाद इनको वहाँ 2-4 दिन रहने के बाद हो ची मिन्ह ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया बाय एम्बुलेंस वगैरह। तो ये क्या है कि जब वहाँ से हो ची मिन्ह गए ना, तो वहाँ एम्बुलेंस से गए, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन होता है, उसको इन लोगों तीनों के पासपोर्ट ठप्पा मारना चाहिए था। कई लोग तो लीगल गए, मेडिकल टीम थी, एम्बुलेंस था, लेकिन वो गलती उधर से हुआ जो वियतनाम की एम्बेसी छिपा रही है कि वो जब ठप्पा नहीं मारा तो हो ची मिन्ह में आए कैसे। अब हो ची मिन्ह से हम लोग एग्जिट कैसे करने दें। वो अपनी गलती छिपा रहे हैं, उसको लिए वो वीज़ा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल उनकी पत्नी भी हमारे साथ है। हालांकि इस वक्त बात करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जानेंगे। अंतिम बार आंटी आपकी कब बात हुई थी? 10 तारीख को। आपको कभी लगा था कि ऐसा कुछ होगा, ये काल बन के उभर जाएगा ये? हमको कुछ नहीं लगा था। हमको बोले कि हम 1 घंटा के बाद एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो हम लोग लौट रहे हैं। अब बस उतना ही बात हुआ हमसे, और कुछ नहीं। वो बहुत अच्छे थे ताकि होटल में। तबीयत वगैरह भी पहले से खराब नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तबीयत खराब रहता तो हम उनको जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते। बहुत पीठ आदमी थे। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से गुहार यही लगा रहे हैं कि मेरा पति का बॉडी और दोनों बच्चा को वापस इंडिया लौटाया जाए। और भी 2 लोग वहाँ गए हैं, वियतनाम गए हैं। हाँ, एक्चुअली क्या, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तो 10 तारीख को रात में ही मेरे कलकत्ता से मेरे एक साले हैं, वो वहाँ सुनील कुमार सिंह वहाँ पहुँच गया। फिर अगले दिन मेरा बच्चा है शुभम कुमार सिंह, मेरा बेटा, वो वहाँ पहुँच गए। वो लगातार 11 तारीख और 12 तारीख से वहीं उन लोग के साथी हैं। बिल्कुल लंबा समय बीत गया है, लेकिन बॉडी रिलीज नहीं किया जा रहा है। उनके छोटे बेटे भी हमारे साथ हैं। ये सब कुछ हो गया, पैसे भी आपके खर्च हुए होंगे, हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी करवाया गया। क्या क्या हुआ, कितना पैसा अब तक खर्च हुआ? 30 लाख। पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, बोलने के में भी ये हो रहा है। करीब 30 लाख के आसपास खर्चा हो गया, और पता नहीं और क्या खर्चा होगा, हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता। हाँ, मुझे 30 तक तो अभी तक खर्चा हो गया, 30 लाख रुपया। आप कौन है सर उनके? वो हमारे समधी साहब थे। अभी ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एक टूर काल के रूप में। आपने भी कई माननीयों से बातचीत की, आश्वासन मिला, क्या आश्वासन मिला? एमपी साहब से बात की थी मैसेज के द्वारा, और उनका पत्राचार भी हुआ है एमईए को और आपका इनके जयशंकर प्रसाद जी को, लेकिन अभी तक कोई जवाब जो है उस साइड से नहीं मिला है। आश्वासन ही मिल रहा है कि आ जाएगा, डेड बॉडी आ जाएगा, वीज़ा भी हो जाएगा, बस यही हो रहा है। आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। आश्वासन कब तक मिलेगा इस परिवार को कोई नहीं जानता। बॉडी कब तक पटना पहुंचेगी ये कोई नहीं जानता। सरकार से पूरा परिवार गुहार लगा रहा है और सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि अंतिम संस्कार हमें अपने पिता का, अपने पति का करने दीजिए। अब देखने वाली बात है, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में बैठे बड़े बड़े मंत्री कब इस मामले को सुलझाते हैं, कब बंदा सिंह की बॉडी पटना पहुंचती है। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।